वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक प्रोबी। और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम देखते हैं हम बार वीडियो बना रहे हैं ओरेकल एपेक्स के ऊपर और सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर हमने वीडियो बनाई। बट द मेन कंसर्न ये कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो उसका कोई यूज़ भी है, एज अ फ्यूचर गोल उसको हम एज अ परस्यू कर सकते हैं, एज अ करियर उसको परस्यू कर सकते हैं। क्योंकि मैं एज अ ओरेकल एपेक्स डेवलपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ आफ्टर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस कि जिस टेक्नोलॉजी में मैं वर्क कर रहा हूँ, क्या वो टेक्नोलॉजी उस लायक है कि आप उसे फ्यूचर परस्यू कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिकॉज कुछ फ्रेशर्स जो है उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मेरे अपने कॉलेज के खुद के थे, कि सर आप ओरेकल एपेक्स की जो बनाते हो, आप वीडियोज़ बनाते हो, एप्लीकेशन बनाते हो तो ईजी टू क्रिएट है, तो क्या हम भी कर सकते हैं? क्योंकि हमारा SQL PL SQL स्ट्रॉन्ग है, HTML CSS हम सीख लेंगे, जावास्क्रिप्ट हम सीख लेंगे, तो क्या हम उस पर जा सकते हैं? ओरेकल एपेक्स को यूज़ कर सकते हैं, एज अ करियर हम देख सकते हैं उसे। सो मेरा एक जो सजेशन था फॉर फ्रेशर्स, ये जो फ्रेशर्स हैं जो अभी कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, जो 4th ईयर में हैं स्पेशली, उनके लिए मेरा सजेशन है कि अगर आप अभी फ्रेशर हो, आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। आपको नॉलेज PL SQL की है, आप MongoDB सीख सकते हो उसके साथ। अगर आपको ज़्यादा है तो आप रिएक्ट सीख लो, जावास्क्रिप्ट आप सीख ही रहे हो, वैसे भी HTML CSS आप सीख ही रहे हो। सो आफ्टर 3 year ऑफ एक्सपीरियंस इन ओरेकल एपेक्स एंड जो मेरी बात हुई अपने सीनियर से जो बड़ी MNCs कंपनी में है, जो परस्यू कर रहे हैं ओरेकल एपेक्स को, जिनको मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एंड उनके भी सीनियर, क्योंकि हम जब डिस्कशन करते हैं तो हम बात करते हैं सर से कि सर आप बताइए ओरेकल एपेक्स में हम काम कर रहे हैं तो क्या फ्यूचर है इसमें, क्या हम इसको देख सकते हैं? बेसिकली द पॉइंट इज कि अगर आप कोई भी करियर को फॉलो करते हो ना, मेक श्योर कि आप ये मत देखो कि आज मैं कितना अच्छा कमा रहा हूँ या फिर कल कितना अच्छा कमाऊंगा। आप ये सोचो कि आज से 5 साल बाद, 20 साल बाद क्या मैं इस फील्ड में रह सकता हूँ, क्या इसका फ्यूचर है भी कि नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर फ्यूचर नहीं भी आता, आप टेक्नोलॉजी स्विच कर ही लोगे, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपको सर्वाइव करना है तो करना ही पड़ेगा। बट द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप उस फील्ड को देखो जिसकी अपॉर्चुनिटी है, जिसका फ्यूचर है। और ये बेसिकली मैं सिर्फ फ्रेशर्स के लिए कह रहा हूँ, जो अभी आ चुके हैं ऑलरेडी इस फील्ड में, उनका तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, वो जानते हैं प्रोज एंड कॉन्स। बट फ्रेशर्स के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो एज अ ओरेकल एपेक्स डेवलपर बनने की एज अ फ्रेशर, सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इट्स अ नो, इट्स अ कंप्लीट नो। आप बिल्कुल भी ओरेकल एपेक्स की तरफ देखें भी मत, क्योंकि आप बेसिकली अगर सर्च भी करेंगे ओरेकल एपेक्स इंटरनेट में, गूगल पे, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि ओरेकल एपेक्स में आता है सेल्सफोर्स एपेक्स पहले। सो एपेक्स, ओरेकल एपेक्स आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली है क्या ये। वो आपने वीडियोस देख ली तो आपको लगता है कि हाँ हम बना सकते हैं, आप बना भी लोगे, बट द फैक्ट इज दैट कि फ्यूचर में आपको उसका कुछ एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। और आपका जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी हैं तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस सब टेक्नोलॉजी के ऊपर? आप रिएक्ट सीखो, आप Node.js सीख लो, आप जावास्क्रिप्ट को ही इतना अपना एडवांस बना लो कि जावास्क्रिप्ट में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, जावा सीख लो, आप एंड्रॉइड डेवलपर बन जाओ, आप iOS डेवलपर बन सकते हो, आप स्विफ्ट सीख लो, बहुत सारी चीज़ें। बट क्योंकि कहते हैं ना कि आप चाहे कोई भी लैंग्वेज सीख लो, इन दी एंड आपको जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पर आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी से आती है, चलो आपको हम जावास्क्रिप्ट में ही काम देंगे, आज तक कोई भी प्रोजेक्ट आप किसी और टेक्नोलॉजी में नहीं करोगे। ऐसा नहीं होता। एज पर द डिमांड आपको अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ती है, और इन दी एंड कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपनी टेक्नोलॉजी को लेके। और फॉर एग्जांपल अगर आप SQL और PL SQL में स्ट्रांग है, बट आप किसी कंपनी में गए, वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में तो प्रोजेक्ट मिले SQL PL SQL के, बट आफ्टर 6 month वो चेंज हो गए, अब जावास्क्रिप्ट के सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या फिर रिएक्ट में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, या फिर आप iOS डेवलपर अगर टीम को नीड है और आप फ्रेशर हो तो वो देखते हैं कि ये फ्रेशर बंदा, इसको हम सिखा सकते हैं, चलो इसे अपनी टीम पे ले लेते हैं। सो एट द एंड आप किस डायरेक्शन में जाने वाले आपको खुद भी नहीं पता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने अपना कॉलेज में भी सेम ही यू कैन से लैंग्वेज को सीखा है, और जब वो इंडस्ट्री में गए तो लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने उसी को ही परस्यू करा, उसी के साथ वो एंड तक गए। बहुत कम लोग होते हैं, आई थिंक 0.1% लोग होंगे जो इसे करते होंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्विच करना ही पड़ेगा लैंग्वेज के बीच में, तो आप उसके लिए तैयार रहें, बेस्ट रहेगा। एंड जो मेरा कंसर्न है बेसिकली, जो मेरी एक ओपिनियन है ओरेकल एपेक्स को लेके, वो यही है कि आप फ्रेशर होकर, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप फ्रेशर हो तो आप अभी इसकी तरफ मत देखो। इन दी एंड अगर आपकी डेस्टिनी में अगर होगा ओरेकल एपेक्स में जाना, तो आप चले ही जाओगे घूम फिर के। बट अगर आपको खुद से डिसीजन लेना है तो आप ओरेकल एपेक्स में मत जाओ। इज बेटर देन आप सेल्सफोर्स एपेक्स आप ट्राई करो, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप सैप सीख लो, आप अगर आपको लैंग्वेज नहीं सीखनी, सैप
बेस्ट है, आप उसमें चले जाओ। जहाँ रिएक्ट सबसे बेस्ट, अगर आपको अभी सेफ ऑप्शन चाहिए तो आप उसी पे चले जाओ। सो आप फ्रेशर, आपका सब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। डोंट गो टू दैट सेक्शन जहाँ पर कि आपको लगता है कि जब मैं आपको खुद सजेशन दे रहा हूँ यहाँ पर कि आप मत करो, अभी ट्राई मत करो, आप किसी और समय ट्राई करो। सो बेसिकली वही होता है। और उससे बड़ी चीज़, जब आप किसी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हो तो आपको ये देखना होगा कि उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, उसमें जॉब्स कितनी है, उसका सबसे मेन उसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि कहते हैं कि जब आप कोई जॉब करते हो, कोई आप सेक्शन, कोई भी आप मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो आप देखो कि आपके आसपास जो लोग हैं उसमें सबसे सीनियर लेवल पे कौन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सो आपके आसपास सबसे ज़्यादा बड़े लोग कौन होंगे? मे बी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, टीम लीड होगा, मैनेजर होगा, जो आपको रोज़ दिखता होगा, जिसे आप रोज़ देखते हो, आप उसको काम करते हुए देखते हो, उनको काम करते हुए देखते हो, आप देखते हो कैसे वो मैनेज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आप इन सब चीज़ों को देखते हो। सो आप ये देखो कि क्या आप वो चीज़ आज से 15 साल बाद कर पाओगे? क्या आपको लगता है कि उस चीज़ को आप ओबे कर भी सकते हो? क्योंकि होता क्या है एक्चुअली, हम लोग क्या ब्लाइंडली चलते रहते हैं बस कि आज का दिन कट जाए किसी तरीके से, आज का प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, आज का महीना खत्म हो जाए। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको भी सीनियर बनना है, आपको भी टीम लीड बनना है, आपको भी मैनेजर बनना है। तो आप कर सकते हो उस चीज़ को, रेदर देन 15 साल बाद आपको रिग्रेट हो, आप कहो कि मेरी पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ खत्म हो चुकी है, मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका हूँ पूरी तरीके से। उससे बेटर है कि आप अभी से सोच लो कि आप उस बंदी की लाइफ देखो, इमेजिन करो कि आप रह सकते हो उससे, आप कर लोगे मैनेज सब कुछ। अगर आपका जवाब ना है, फिर भी आप कुछ टाइम दो। अगर आपको लगता है कि एग्जीक्यूटिव मेरे से हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपको मैनेजर लेवल पे जाना है तो आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, आपको 24 घंटे एक्टिव रहना होगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको मन नहीं कर रहा आज काम करने का, तो आप ऑफिस ही नहीं आए, या फिर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। सीनियर लेवल पे, जूनियर लेवल पे क्या होता है कि आपका मन नहीं है ऑफिस जाने का तो आपने छुट्टी ले ली, या फिर आपका काम करने का मन नहीं है तो आप थोड़ा आलस कर लिया। बट उस लेवल पे आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीम की होती है उस समय। सो बेटर है कि आप अभी से सोच लो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे आगे ग्रो करना है, रेदर देन ये सोच के कि बस आज का दिन कट जाए, आज का प्रोजेक्ट खत्म हो जाए कैसे तैसे, फिर कल की कल देखेंगे। क्योंकि जब वो कल आएगा तो बहुत सारा बर्डन आपके साथ लेके आएगा और आपको बहुत प्रेशराइज फील होगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप कोई टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपने टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करी, अब आप उसमें अच्छे नहीं हो। सबसे बड़ा डर जिंदगी में क्या होता है, वो यही होता है कि आपको लगता है कि आपने किसी चीज़ को चूज करा, बट इन द एंड आपको पता चलता है कि उस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपका काम अच्छा नहीं होगा, आपकी कमांड अच्छी नहीं होगी इस लैंग्वेज के ऊपर, उस यू कैन से टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो आपको जो टास्क मिलेगा वो टास्क एग्जॉस्ट में बढ़ता ही रहेगा। अगर आपको 8 घंटे का टास्क दिया है मैनेजर ने, तो उसे पता है कि ये काम 6 घंटे में हो सकता है, वो आपको देख के ही काम दे रहा है। वो ऐसा नहीं कि वो रैंडमली कुछ भी बोल दे रहा है कि 8 घंटे में करके दो 16 घंटे का काम। उसे पता है 6 घंटे का काम है, 8 घंटे 2 घंटे मैंने इसको एक्स्ट्रा दे दिया। बट आप उस काम पे अच्छे नहीं हो, आप 16 घंटे ले रहे हो। और स्टार्टिंग में चलो होता है, इट्स ओके, बट 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, अभी भी आपको लग रहा है कि उस टेक्नोलॉजी में आपको टाइम लग रहा है, टाइम बढ़ रहा है आपका, आपको टास्क मिल रहे हो टाइम से खत्म नहीं हो रहे हैं, आप अपना पर्सनल टाइम भी दे रहे हो टास्क को खत्म करने में, तो कहीं ना कहीं वो लैक हो रहा है। कहीं ना कहीं वो एक जो यू कैन से इंटेलिजेंस, जो एक ग्रैबिंग पावर थी वो नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी शायद पसंद नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रही है। सो बेटर है कि आप स्विच करें, दूसरी तरफ जाएं, क्योंकि अगर आपका काम टाइम से खत्म नहीं होगा तो आपका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों ही मैसअप हो जाएंगे, और इन दी एंड आपके जो रिलेशंस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। आप एग्जॉस्ट फील करोगे, आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, आपका टाइम नहीं होगा लोगों से बात करने का। सो बेटर है कि आप उस टेक्नोलॉजी में जाओ जहाँ पर कि आप उसको मैनेज कर सको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ। सो बेस्ट रहेगा। एंड फ्यूचर को देख के ही जो भी करें, मेरा एंड द कंक्लूजन जो मेरा है इस पूरी वीडियो का सामने आके बात करने का, वो यही है कि आप फ्यूचर को देख के ही अपनी टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करें। रैंडमली मत चले, किसी के बोलने में मत चले कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपको खुद सोचना है कि आप कैसे मैनेज करोगे चीज़ों को, क्योंकि कल आपको डिपेंडेंसी लेनी ही होगी, पूरे प्रोजेक्ट की लेनी होगी, पूरी टीम की लेनी होगी। सो बेटर है कि आप आज ही सोच लें, आज ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें उस चीज़ के लिए, और फ्यूचर का सोच के ही टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करें, रैंडमली ना करें। इट नॉट लाइक कि हिट एंड रन है कि कुछ भी कर रहे हो, अपने लाइफ के 5 साल इधर दिए, 3 साल उधर दिए, 2 साल उधर दिया, लास्ट में याद आया कि नहीं मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। सो बेटर है आप एक चीज़ में फोकस करें, एक चीज़ में मास्टर हो जाए, क्योंकि कई टेक्नोलॉजी है C++, जिस टेक्नोलॉजी को हम देखते भी नहीं है, जिस लैंग्वेज को हम देखते भी नहीं है। आज के ज़माने में अगर आप देखोगे, जो लोगों ने मास्टर कर लिया है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जांपल दूं, तो DRDO मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी कॉलेज के बाद।
सो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर सीनियर लेवल पे साइंटिस्ट लेवल डी पे वहाँ पर लोगों को सी लैंग्वेज C++ आती है, जिनको जावा आती है, उनको पता ही नहीं कि पाइथन क्या है, उनको कोड लिखना नहीं आता पाइथन का, उनको रिएक्ट जी, उनको नई टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता है, वो C++ इसी में सीमित है बस। एंड दे आर अर्निंग अलॉट, क्योंकि वो सरकारी पे हैं, एक तो ऊपर से वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं उनके पास है। आपको सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के ऊपर मास्टर बनना है, आपको सब जगह नहीं घुसना है। वो आपकी वर्सेटाइल, आप घूम और चीज़ों के बारे में जान सकते हो, बट एटलीस्ट एक में तो आप मास्टर हो, जिसके आगे जिससे आप अर्न कर सके अच्छा, जिसके आगे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ इस टेक्नोलॉजी में तो मैं मास्टर हूँ। सो एक टेक्नोलॉजी को आप अपना मास्टर करें, बाकी चीज़ों को भी ओपन रखें, उनको भी समझें, और मेन कंसर्न है फ्यूचर को देख के ही अपनी सारी चीज़ों को सिलेक्ट करें, तैयार रहें इस चीज़ों के लिए। एंड जो मेरा कंक्लूजन है वो यही है सारे फ्रेशर्स के जो मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ओरेकल एपेक्स एज ऑफ नाउ अगर आप फ्रेशर हो, आप अभी उसको एज ऑप्शन रखो, बाकी चीज़ों को आप ट्राई करो। अगर आपको लगता है बाद में फ्यूचर में आपको अगर उसमें जाना होगा तो आप चले ही जाओगे फॉर श्योर। सो उसको अभी आप साइड रखो और बाकी और ऑप्शंस को आप चेक करो कि आप क्या कर सकते हो। सो मेरा जो मेन कंसर्न अभी जो मुझे लगता है कि जो 3rd ईयर में या 2nd ईयर में जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप जावास्क्रिप्ट में ध्यान दें। जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होगी, जावास्क्रिप्ट में करें सो बेस्ट रहेगा। मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा जो कि सबसे बेस्ट रहेगा, वो ये रहेगा कि आप जाइए naukri.com पे और वहाँ पर जाके आपको एक ग्राफ मिलेगा, वहाँ पर परसेंटेज वाइज लिखा रहता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट है मार्केट में, या फिर किसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है अभी मार्केट में। सो आप उस टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जिसकी डिमांड है फिर आपको उस हिसाब से उसका पैकेज मिलेगा। सो बेस्ट है कि आप उसको देखें, उसके हिसाब से परस्यू करें। अगर एज ऑफ नाउ आपने सेलेक्ट नहीं किया आपको क्या करना है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। एंड अपना ओपिनियन आप हमेशा सबसे ऊपर रखें कि आपको क्या करना है, आपको क्या अच्छा लगता है। सुने सबके, आपके आसपास आपके टीचर्स होंगे, आपके TL होंगे, मैनेजर्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, सब सुने सबके, क्योंकि उन्होंने भी उस जर्नी को देखा है। बट द फैक्ट इज दैट कि आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, आपको सबसे अच्छी सेटिस्फेक्शन किस चीज़ में मिलती है, वो सबसे बेस्ट है। आप उसको पहले अपने नज़रिए को रखें, बाकी चीज़ें अपने ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। क्योंकि मेन थिंग है कि आप जब किसी सीनियर से एडवाइस लेते हो तो आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उन्होंने उस चीज़ के लिए अपना टाइम दिया है, 2 साल बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। सो आपको जो सजेशन मिला है 5 मिनट में, उन्होंने उसके लिए 2 साल दिए अपनी लाइफ के। सो आपको 5 मिनट में एक्सपीरियंस मिल रहा है तो आप उसे ले लें, रेदर देन आप फिर अपने 2 साल वेस्ट करें उस चीज़ के ऊपर। सो सबकी सुने, उसके बाद अपना कंक्लूजन निकालें, अपनी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करें, फ्यूचर को देखते हुए सिलेक्ट करें, वर्सेटाइल रहें चीज़ों को लेके, करियर को लेके, क्योंकि आपकी जो करियर है, जो आप काम कर रहे हो, वो आपकी लाइफ का 60% होता है। 40% अलग चीज़ें होती है, लेकिन 60% वो आपका काम होता है जो आप करते हो थ्रू आउट द लाइफ। तो आप मेक श्योर करें कि जो भी आप टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, आप वो सिलेक्ट करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। क्योंकि अभी तो आप, क्योंकि बैचलर हो, मे बी 30-40 या फिर आप 20 से 30 के बीच में हो, बट जैसे लाइफ आगे बढ़ती रहेगी 30, 40, 45, फिर आपके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती रहेगी, और तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस काम को करना जिसमें आपको खुशी नहीं मिलती। क्योंकि आप वर्क प्लेस में खुश नहीं हो, घर आओगे आपके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा लोगों की है, फिर आप दोनों तरफ से परेशान रहोगे। सो बेटर है आप उस टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करें या उस फील्ड को सिलेक्ट करें जिससे कि आप खुशी मिलती है, आप वर्क स्पेस में खुश रहोगे। सो आप बेसिकली फिर आप फैमिली के साथ भी खुश रहोगे। और एक थ्योरी है कि जो स्पेशली फॉर मेंस, कि जो मैन होते हैं वो अगर वो अपने वर्क से अगर खुश हैं, अगर अपने वर्क स्पेस से खुश हैं, अपने जो काम करते हैं उससे वो खुश हैं, तो उनकी पर्सनल लाइफ भी खुश रहती है। तो अगर आपका काम ही अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा तो आपकी पर्सनल लाइफ भी मैसअप होने वाली है, 100% श्योर। सो आप उस चीज़ को ध्यान रखें। एंड सो इस वीडियो का जो मेरा मेन कंक्लूजन था वो यही था कि हम फ्यूचर को देख के ही टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करें। और जो कुछ मेरे फ्रेशर्स, जो मेरे जूनियर थे अपने कॉलेज के, उनके लिए मेरे कुछ सजेशन थे। सो बाकी आगे भी हम इंटरेक्शन करते रहेंगे अगर कुछ क्वेश्चंस हुए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। एंड मेक श्योर कि आप अपने करियर को सोच समझ के ही करें और अपना डिसीजन सबसे ऊपर रखें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, एंड होप सो आगे भी हमारा इंटरेक्शन होता रहेगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।